Hello everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. I'm sure आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं इस वीडियो में? कंजंक्शंस की हमने पूरी थ्योरी खत्म कर ली है। अब हम क्लास 8 की कंजंक्शन से रिलेटेड सारी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, राइट फ्रॉम द इजीएस्ट वन टू द एडवांस्ड वन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास दैट यू हैव गॉट सर्टेन फिल अप द ब्लैंक्स, और आपको इन सब को फिल करना है यूजिंग द अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। कैसे समझोगे? देखो, सेंटेंसेस को पहले तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस कि सेंटेंसेस जो है दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, या ऑपोजिट जो है मीनिंग दे रहे हैं, ऑपोजिट आइडिया को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, या वो रीजन बता रहे हैं, या वो कंडीशन बता रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या है। ठीक है, सुजन इज वेरी फैट डैश वेरी एक्टिव, मतलब वो बहुत मोटी है फिर भी वो बहुत एक्टिव है। तो आप यहाँ पे एक जगह बोल रहे हो मोटी, जो कि एक क्या है, एक नेगेटिव ट्रेट है। एक जगह आप बोल रहे हो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये आप उसका पॉजिटिव क्वालिटी बता रहे हो। सो क्या आएगा यहाँ पे? सुजन इज वेरी फैट बट वेरी एक्टिव। या तो आप बट बोल सकते हो, बट वेरी एक्टिव, या तो आप बोल सकते हो येट वेरी एक्टिव। ओके, अ स्टूडेंट मस्ट ओबे डैश ही मे लीव। एक जो स्टूडेंट है उसको बात माननी पड़ेगी, या तो वो जा सकता है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बात मानो और या तो क्लास से रफा दफा हो जाओ। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? और ही मे लीव, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है। द ब्रिज कोलैप्स्ड डैश इट वॉज मेड ऑफ स्टोन्स। ब्रिज जो था वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया, मतलब वो गिर गया क्योंकि वो पत्थरों का बना हुआ था। अब वो जो पूरा जो ब्रिज था वो पत्थरों का बना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? बिकॉज इट वॉज मेड। अगर वो पत्थरों का बना था, अब देखो पत्थरों का बना था तो मजबूत था, या मे बी कि वो पत्थरों का बना था इसके बावजूद वो कोलैप्स हो गया। सो द ब्रिज कोलैप्स्ड इवन दो इट वॉज मेड ऑफ स्टोन्स। तो आप अपने सेंटेंस में ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसमें करेक्ट कंजंक्शन यूज कर सकते हो। ही विल ट्राई डैश ही इज फोर्स टू। ठीक है, ही विल ट्राई क्योंकि उसको फोर्स किया गया है। ठीक है, he will try because he is forced to do it. The old man cared for the puppy dash it were his baby. वो उसका ऐसे ख्याल करता था as if it were his baby, वो उसका बेबी हो, as though या as if। ठीक है, अब यहाँ देखो even though हमने यूज किया था, though it was made of stones, मतलब वो stones का बना था, मतलब वो मजबूत होना चाहिए, उसके बाद भी वो कोलैप्स हो गया। ठीक है, ही विल ट्राई इफ ही इज फोर्स टू। अब यहाँ पे भी हमारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि वो ट्राई करेगा क्योंकि उसको फोर्स किया गया है, वो ट्राई करेगा। अगर आप उसे फोर्स करोगे तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही इज चीयरफुल डैश ही हैज वर्क द होल डे। ठीक है, वो बहुत चीयरफुल है, मतलब वो बहुत खुश है। ही हैज वर्क द होल डे। अब यहाँ पे क्या है कि उसने दिन भर काम किया है, उसके बाद भी वो चीयरफुल है। दिन भर काम करने के बाद हम कैसे हो जाते हैं? अरे यार अब बस, अब तो चलने के लिए भी मत बोलो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दो ही वॉज, अब आंसर में तो हमने देख ही लिया है, दो ही हैज वर्कड ऑल होल डे। लीडिया लाइक्स टू सिंग डैश डांस व्हेन शी इज हैप्पी। लीडिया जब खुश होती है तो उसको क्या होता है? गाना गाने का और डांस करने का मन करता है। तो दो चीजें करने का मन करता है, तो आप यहाँ पे बोल दोगे एंड डांस। यू विल डू वेल डैश यू स्टडी हार्ड। तुम अच्छा करोगे, मतलब तुम्हारी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कब अच्छा रिजल्ट मिलेगा? अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, इफ यू स्टडी हार्ड। द शो स्टार्टेड डैश द चीफ गेस्ट अराइव्ड। शो कब चालू हुआ? चीफ गेस्ट के आने के पहले ही चालू हो जाएगा क्या? नहीं होगा, उनके आने के बाद होगा। The show started after the chief guest arrived. He was rowing the boat. वो जो है बोट में चप्पू चला रहा था। रोइंग मतलब चप्पू चलाना। ठीक है, डैश I slept, वो रो कर रहा था। अब इस वक्त क्या बोल रहे हो? दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। एक जगह वो रो कर रहा है और एक जगह मैं सो रही हूँ। तो while I slept, while का मतलब क्या होता है? जब ये काम हो रहा था तब दूसरा काम हो रहा था, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने यूज किया है एज सून एज, मैंने आपको बताया था आफ्टर। दोनों ही करेक्ट हैं। उनके आने के बाद प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उनके आते ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, दोनों ही करेक्ट हैं, कहीं कुछ गलत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है?
बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। बताओ इसमें आइडेंटिफाई करो कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। आई नीड टू वर्क हार्ड सो दैट आई कैन पास द एग्जाम, ऑल्दो ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, ही डिड नॉट विन द इलेक्शन, व्हेन यू कम बैक फ्रॉम योर ट्रिप वी विल मीट टू डिस्कस द प्रॉब्लम। जब तुम वापस आ जाओगे तब हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। They said that the movie was fantastic, so I watched it. सबने कहा मूवी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, फैंटास्टिक है, इसलिए मैंने उसे देखा। Although he was very ill, he did not take any medicine. Although उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसने मेडिसिन नहीं ली। अब यहाँ पे ये एक बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मैं सीधा आपको आंसर्स दिखा देती हूँ, आप अंडरलाइन कर लो, मतलब आप लिख लो कहीं पे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द आंसर्स। ये रहे हमारे सारे के सारे कंजंक्शंस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, आई डोंट नो वेयर आई कैन बाय अ पेयर ऑफ जीन्स। तो कहाँ है आपका, मुझे ये नहीं पता कहाँ, ये हो गया आपका कंजंक्शन। शी वेंट टू द शॉप्स बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग दैट कुड फिट हर नीड्स। वो शॉप पे गई लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, तो ये जो बट है ये क्या हो गया आपका कंजंक्शन। एवरीबडी लाइक्स हिम बिकॉज ही इज नाइस एंड हेल्पफुल। सब उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो नाइस है, अच्छा है और बहुत हेल्पफुल है, तो ये बिकॉज क्या हो गया हमारा यहाँ पे, बिकॉज कंजंक्शन हो गया। सिंस ही वॉज एंग्री विद हर ही डिड नॉट अटर द वर्ड। अब यहाँ पे हमारा जो कंजंक्शन है वो एकदम स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है, क्योंकि वो उससे गुस्सा था, उसने कुछ नहीं कहा। कीप क्वाइट और गो आउट, या तो चुप रहो या तो रफा दफा हो जाओ। तो ये हो गए हमारे कंजंक्शंस, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस यूज करने हैं एंड यू हैव टू फिल अप द ब्लैंक, ठीक है। शी मस्ट बी टायर्ड डैश शी हैड नो स्लीप लास्ट नाइट। वो बहुत थकी हुई होगी क्योंकि उसको लास्ट नाइट कोई भी नींद नहीं मिली, मतलब लास्ट नाइट वो सो नहीं पाई, तो वो बहुत थकी हुई होगी। तो क्योंकि वो लास्ट नाइट नहीं सो पाई, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आप बताओगे मुझे, ठीक है। डैश जॉन अराइव्स आस्क हिम टू वेट। जब जॉन आएगा उसको वेट करने को बोलना, जब जॉन आएगा। डू नॉट गो डैश आई गेट रेडी। जब तक मैं रेडी नहीं हो जाऊं तब तक मत जाना। टाइम की बात हो रही है जहां पे आप एक लिमिट बता रहे हो, ओके। शी सेड नथिंग डैश शी वॉज एंग्री। उसने कुछ नहीं बोला डैश शी वॉज एंग्री, क्योंकि वो गुस्सा थी। He spoke in such a low voice dash no one could hear him. उसने इतने धीरे बात की कि कोई सुन ही नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके आंसर्स आप फटाफट लिखो और फिर मैं आपको शो करूंगी आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो शैल आई स्टार्ट? ओके, इफ यू हैवंट रिटन द आंसर्स पॉज द वीडियो एंड देन टर्न इट ऑन। चलिए, ये रहे हमारे आंसर्स। शी मस्ट बी टायर्ड क्योंकि उसको रात में नींद नहीं मिली हुई होगी। अगर जॉन आएगा, जब जॉन आएगा आस्क हिम टू वेट। आप यहाँ पे इफ की जगह अगर आपने व्हेन लिखा है तो आपका आंसर गलत नहीं है। व्हेन जॉन अराइव्स आस्क हिम टू वेट, दोनों आंसर सही हैं। डू नॉट गो अंटिल आई गेट रेडी। अंटिल कहाँ यूज करते हैं, जहाँ हम टाइम की एक लिमिट बताते हैं। शी सेड नथिंग क्योंकि वो गुस्सा थी, बिकॉज शी वॉज एंग्री। उसने इतनी धीरे बात करी दैट नो वन वॉज एबल टू हियर, कि कोई सुन ही नहीं पाया। दैट का मतलब क्या होता है, कि, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दे आस्क्ड हिम डैश ही वॉज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग देम। उन्होंने उससे पूछा अगर वो इच्छुक है, अगर वो इंटरेस्टेड है उनकी कंपनी को ज्वाइन करने में, ठीक है। डैश द फायरमैन केम आउट ऑफ द हाउस द रूफ कोलैप्स। जैसे ही फायरमैन घर के बाहर आया पूरी की पूरी छत गिर गई। डैश क्वीन विक्टोरिया डाइड इन 1901 द प्रिंस ऑफ वेल्स बिकेम किंग। जैसे ही क्वीन जो विक्टोरिया थी 1901 में वो मर गई, क्वीन जो प्रिंस जो है, प्रिंस ऑफ वेल्स को किंग बना दिया गया। ही फिनिश्ड फर्स्ट डैश ही बिगेन लेट। उसने सबसे पहले काम खत्म किया जबकि उसने सबसे लेट स्टार्ट किया था। द सेलर्स कैस्ट द एंकर डैश द शिप वुड नॉट ड्रिफ्ट ऑन द रॉक्स। सेलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे कैच द एंकर, वो एंकर डालते हैं ताकि जो शिप है वुड नॉट ड्रिफ्ट ऑन द रॉक्स, मतलब वो रॉक्स में ना, मतलब पहुंच ना जाए, इधर उधर ना चली जाए, ठीक है। सो आंसर्स आप लिखो। अब मैं आपको आंसर्स आप लिखो। अब मैं आपको आंसर्स शो करूंगी, आप मैच करना कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हुए, ठीक है। अब
they asked him if he wants to join और whether he wants to join, मतलब वो उनसे क्या पूछा, अगर वो उसको ज्वाइन करना चाहेगा, या फिर whether मतलब कि whether का मतलब भी यही होता है कि अगर वो उनको ज्वाइन करना चाहेगा। जैसे ही फायरमैन आया, as soon as fireman came out of the हाउस, पूरी की पूरी छत गिर गई। जब क्वीन की डेथ हुई थी तब किंग बना दिया गया प्रिंस ऑफ वेल्स को, ठीक है। ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगेन लेट, उसने सबसे पहले अपना काम खत्म किया जबकि उसने बहुत लेट चालू किया था, जो सेलर्स करते हैं सो दैट मतलब ताकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि। ओके, नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, हमें ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, व्हेन, while, where, though, although, till, before, unless, as, after, because, if, that, since। इन वर्ड्स को यूज करते हुए ये सारे बेसिकली क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, हमको यहाँ पे सेंटेंसेस में फिल करना है। We were happy dash we received the first prize। अब यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। We were happy, हम क्यों हैप्पी थे, क्योंकि हमें फर्स्ट प्राइज मिला, because we received the first prize। The people were listening eagerly, क्यों सुन रहे थे वो, the leader was speaking, मतलब अब यहाँ पे है वो लोग eagerly सुन रहे थे, कब सुन रहे थे, दो काम एक साथ हो रहे हैं, कोई बोल रहा है, एक बोलने का काम हो रहा है, एक सुनने का काम हो रहा है, तो आप यहाँ यूज करोगे while। This is the place dash we were attacked, जहाँ पे हम पे अटैक हुआ था, अब यहाँ आप where यूज करोगे। Dash he worked hard, he failed, अब यहाँ पे dash he worked hard, अब यहाँ पे दो या although दोनों यूज हो सकते हैं, मतलब बावजूद उसके कि उसने काफी मेहनत की थी वो फेल हो गया, तो आप यहाँ पे दो या although दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डैश शी इज ब्यूटिफुल शी इज नॉट इंटेलिजेंट। अब अगेन यहाँ पे क्या हो सकता है, आप बोलोगे बावजूद इसके कि वो बहुत ब्यूटिफुल है वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, दो शी इज ब्यूटिफुल शी इज नॉट इंटेलिजेंट। यू वेट हियर डैश आई कम, अब यहाँ पे आप टाइम की एक लिमिट दे रहे हो, तो आप बोलोगे अंटिल आई कम। नेक्स्ट है शी विल नॉट कम डैश वी कंपेल हर, मतलब वो तब तक नहीं आएगी जब तक हम उसे फोर्स नहीं करेंगे, कंपेल करना मतलब फोर्स करना। शी विल नॉट कम, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे टाइम नहीं बता रहे हो, यहाँ पे पर्पस, आप फाइनली एक चीज बता रहे हो कि अगर तुम बोलते अंटिल यू नो शी विल नॉट कम अंटिल वी कॉल हर, तो समझ में आता है, अंटिल वी कंपेल हर यू नो अनलेस वी कॉल हर, सॉरी अंटिल इट्स 5 o'clock, 5 बजे तक वो नहीं आएगी, अंटिल यूज हो गया। लेकिन अनलेस जब आप बता रहे हो, कोई रीजन बता रहे हो, ठीक है, कोई एक प्रॉपर रीजन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, अंटिल वी कंपेल हर, मत अनलेस वी कंपेल हर मतलब जब तक हम उसे फोर्स नहीं करेंगे। देयर वॉज अ साइलेंस डैश द गेस्ट हैड गॉन, ठीक है, जैसे ही गेस्ट सब चले गए घर से तो घर में अचानक से सन्नाटा छा गया, मतलब आफ्टर द गेस्ट हैड गॉन। शी बिगेन टू क्राई डैश शी हैड लॉस्ट हर गोल्डन चेन, क्यों रोने लग गई वो, क्योंकि उसकी सोने की चेन घूम गई थी, आप बोलोगे बिकॉज उसकी सोने की चेन घूम गई थी। डैश यू वर्क हार्ड यू विल गेट द फर्स्ट प्राइज, अगर तुम बहुत अच्छा काम करोगे तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। शी बिकेम एंग्री डैश आई हैड सेड एनीथिंग, ठीक है, शी बिकेम एंग्री, वो मैं इससे पहले कि उससे कुछ बात करता उसके पहले ही वो गुस्सा हो गई, बिफोर आई हैड सेड एनीथिंग, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, दो सेंटेंसेस हैं और आपको वर्ड दे दिया है, इस वर्ड को यूज करते हुए इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। लेट्स डू दिस। फिनिश ईटिंग योर ब्रेकफास्ट ब्रश योर टीथ, अब आप इसे कैसे बोलोगे, खाना खाने के, ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने दांतों को ब्रश करना, तो आप इसको कैसे बोलोगे, आफ्टर यू फिनिश योर ब्रेकफास्ट ब्रश योर टीथ। मतलब हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो किस पे डिपेंड करता है कि ब्रश करने के, ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करना है, ठीक है। तो आफ्टर यू फिनिश ईटिंग योर ब्रेकफास्ट, आफ्टर यू फिनिश योर ब्रेकफास्ट या आफ्टर यू फिनिश ईटिंग योर ब्रेकफास्ट ब्रश योर टीथ। ओके, नेक्स्ट क्या है, I have to stay for tutoring. I failed the quiz in math.
आई हैव टू स्टे, अब ये बिकॉज, तो अब यहाँ बिकॉज क्या यूज करोगे, आई हैव टू स्टे फॉर ट्यूटरिंग, मतलब मुझे जो है क्लासेस लेनी पड़ेगी बिकॉज आई फेल्ड द क्विज इन मैथ्स, क्योंकि मैं फेल हो गया। अब यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो बिकॉज आई फेल्ड द क्विज इन मैथ आई हैव टू स्टे फॉर ट्यूटरिंग, आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वी वोंट हैव प्रैक्टिस टुडे इट इज रेनिंग, अब क्या बोलोगे आप, सिंस इट इज रेनिंग वी वोंट हैव प्रैक्टिस टुडे, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे समझो बारिश हो रही है इसीलिए आप खेलने नहीं जा पाओगे। अब आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो बोल सकते हो यहाँ पे यूज करो सिंस, ठीक है, वी वोंट हैव प्रैक्टिस टुडे सिंस इट इज रेनिंग, या बोलो सिंस इट इज रेनिंग वी वोंट हैव प्रैक्टिस टुडे, बोथ आर करेक्ट। आई वोक अप आई सॉ दैट इट वाज स्नोइंग, अब आप इसमें क्या बोलोगे, इस when को लेके जाओ यहाँ पे, when I woke up लगाओ कॉमा, I saw that it was snowing, या when I woke up it was snowing, I saw that भी हटा दोगे तो भी सही रहेगा सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, you eat your vegetables, you cannot have dessert, अब क्वेश्चन यहाँ पे है until नहीं आएगा, हम यहाँ यूज करेंगे unless, क्योंकि हम एक रीजन बता रहे हैं, जब तक तुम ये काम नहीं करोगे तो unless you eat your vegetables, unless you eat your vegetables you cannot have dessert, or you cannot have dessert unless you eat your vegetables, जब तक तुम सब्जी खत्म नहीं करते तब तक तुम्हें मीठा नहीं मिलेगा। I was taking a quiz in science, the power went out, अब जब मैं साइंस में क्विज ले रहा था तब पावर चला गया, दोनों काम एक साथ हुए, तो क्या बोलोगे, while I was taking a quiz in science the power went out, या आप बोलोगे I was taking a quiz in science, मतलब यहाँ पे यही होगा, ठीक है, while I was taking a quiz in science, सेकेंड ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें एक ही तरीका है लिखने का, while I was taking a quiz in science, comma, the power went out, clear, are we clear with this? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यू प्रैक्टिस यू विल नॉट गेट एनी बेटर एट बास्केटबॉल, मतलब जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, अनलेस यू प्रैक्टिस यू विल नॉट गेट एनी बेटर एट बास्केटबॉल, ठीक है, तो आपका अनलेस कहाँ आ जाएगा, आपका अनलेस आ जाएगा यहाँ, अनलेस यू प्रैक्टिस कॉमा यू विल नॉट गेट एनी बेटर एट बास्केटबॉल। The sun rises in the morning, a rooster crows very early, तो यहाँ पे क्या होता है, before the sun rises in the morning, a rooster crows very early, अब यहाँ पे आप बोल सकते हो before a rooster crows, तो यहाँ पे आप बोलोगे before the sun rises in the morning, इससे पहले कि sunrise हो, before the sun rises in the morning, a rooster crows, अब ये very early हटा दो क्योंकि before the sunrise is already very early, okay? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू नीड टू स्टडी योर वोकैबुलरी वर्ड्स यू कैन डू वेल ऑन द क्विज, अब यहाँ पे है सो दैट, मतलब ताकि, यू नीड टू स्टडी योर वोकैबुलरी वर्ड्स सो दैट यू कैन डू वेल ऑन द क्विज, दैट्स इट। यू हैव कुकीज लेफ्ट ओवर, कैन आई हैव वन, अब यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, इफ यहाँ लगा दो, इफ यू हैव कुकीज comma, can I have one? Understood? Okay, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिनिश ईटिंग योर ब्रेकफास्ट ब्रश योर टीथ, तो ये हमने इसके पूरे हमारे आंसर्स हैं जो हमने देख लिया। आई हैव टू स्टे फॉर ट्यूटरिंग बिकॉज आई फेल्ड द क्विज इन मैथ्स, वी वोंट हैव प्रैक्टिस टुडे सिंस इट इज रेनिंग, व्हेन आई वोक अप आई सॉ दैट इट वाज स्नोइंग, until you eat your vegetables you cannot have dessert, while I was taking a quiz in science the power went out, unless you practice you will not get any better at basketball, before the sun rises in the morning a rooster crows very early, तो यहाँ पे आप very early को हटा भी सकते हो, ठीक है। you need to study your vocabulary words so that you can do well on the quiz. If you have cookies left over, can I have one? And that is it. I hope you understood. Guys, क्लास 6 और क्लास 5 की एक्सरसाइजेज बहुत सारी हैं, इनफैक्ट क्लास 7 में भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइजेस है जहाँ पे आपको
सेंटेंसेस में सिर्फ जैसे एक पार्ट दिया है और आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ज्वाइन मतलब यू अपने मन से लिखना है, या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिया है आपको जो इंडिपेंडेंट सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज दिया है और आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज मन से लिखना है। आप वो एक्सरसाइजेस भी पक्का ट्राई करना, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सी यू सून, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, and which is a real important topic. Thank you so much. Take care and bye bye.